जो नकाब पोश आइन पे हमलावर है, उनके नकाब उठाना भी जुडिशरी की जिम्मेदारी है। उठाए इनके नकाब और मुल्क के अंदर सियासी अमल को बहाल करें। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन नहीं होगा। 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं, 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं और मुल्क के आईनी जो मुल्क के शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करें। कल हमारे साथी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब अवामी वर्कर पार्टी के कॉमरेड हैं, उनके ऊपर पर्चा किया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मैं ये भी मुतालबा करती हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि मंटो साहब की पिटीशन जो जागीरदारी के खिलाफ है, उस जागीरदारी के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 40 साल से तकरीबन पेंडिंग है। क्यों नहीं लगाते वो पिटीशन? लगाए मंटो साहब की पिटीशन। अस्करी अशरफिया, उसके साथ करप्ट सियासी अशरफिया ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। इन लोगों के गठजोड़ ने बर्बाद किया। बाहर जजीरे बने, सरमायादार यहाँ से दौलत लूट के ले गया, उधर से आप कर्जे लेते हैं जो हमारा बच्चा उसको पे करता है, और आप लोग अपनी जायदादें बनाकर आप विजिट के ऊपर पाकिस्तान में घूमते करने आते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पूरी कौम का, हर नौजवान, हर सियासी पार्टी का वर्कर अपनी सियासी पार्टी का भी एहतसाब करे ताकि मुल्क के अंदर जो आम शहरी हैं उनको जीने का हक मिले। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा लगा आपकी अहलिया आपके साथ खड़ी थी, बहुत ताकतवर पैगाम उन कुव्वतों को आपने दिया, लेकिन वही पैगाम मेरी बहनें जो मशकूक वाक़िए में, जो 9 मई के वाक़िए में 150 दिन से अंदर हैं, करे उनके लिए इंसाफ ताकि वो भी एक ताकतवर पैगाम दे उन कुव्वतों को। मेरी बहनें वो पैगाम दे तो वो शायद उनके पास वो